सो हे गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th साइंस पास कर चुके हैं। मैं हर एक मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 12th साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कुछ भी करना चाहता हो। जैसे हम 10th पास करते हैं ना, और जब कोई स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो साइंस एक बेहतरीन ऑप्शन उभर के आता है। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स 12th पास कर चुका है और मन में बहुत सारा असमंजस है कि क्या मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करूं या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दूं या फिर मैं मेडिकल का पढ़ाई करूं या मैं टीचिंग लाइन में जाऊं या कोई सिंपल डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं। अगर आपकी मन में ये दुविधा है, ये संशय है, तो आज का ये वीडियो आपका सारे डाउट को क्लियर करने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंजीनियरिंग का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम को देना होगा, कौन कौन सा कोर्सेस जो आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। फिर बात करेंगे हम मेडिकल का, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसके अलावा और कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। इसी तरह हम जानेंगे टीचिंग के बारे में, डिग्री के बारे में और डिप्लोमा के बारे में। दोस्तों तो वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंजीनियरिंग का। अगर आप इंजीनियरिंग का एस्पिरेंट हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चलिए सबसे पहले जानते हैं हम इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही आपको लगता है कि आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये 4 साल का कोर्स होता है मेरा दोस्त। ठीक है, 4 साल का आपको पढ़ाई करना होगा जो है बीई और बीटेक का पढ़ाई होता है। और इसके लिए आपको पीसीएम लेना जरूरी है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन और JEE एडवांस होता है। इसके अलावा भी कई और एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे बिट सेट और बिट EEE। ये जो है दोस्तों नेशनल वाइड इंजीनियरिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। बात करें मेन का, अगर आप मेन का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आप IIIT में एडमिशन ले सकते हैं और आप GFIT में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने मेन की तैयारी की, मेन का एग्जाम आपने दिया। अगर आपने JEE एडवांस एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं। कहां? IIT में दोस्तों, जहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको JEE मेन एग्जाम देना है तो आपको ये तीनों संस्थान में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको JEE एडवांस में एग्जाम देते हैं, आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको IIT यानी IIT में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो है दोस्तों बिट्स पिलानी है, यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो है वेल्लोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो आपको विद EEE के एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, आप समझ गए कि कहां कहां और कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब हम जानते हैं, एक बार जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, एडमिशन लेना है, तो कौन कौन सा स्ट्रीम में आपको पढ़ाई करना होगा आप अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग में दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीम हैं, लेकिन बहुत लोग क्या जानते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है, और कुछ इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ठीक, अगर आप एक ही रास्ते में दौड़ेंगे सब के सब तो मजा नहीं आएगा। आपका इंटरेस्ट के मुताबिक आपको कोर्स का चयन करना चाहिए। और आज मैं जो इंजीनियरिंग के बताने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होगा ही होगा अगर आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटर में ज्यादातर आपका इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। जो दूसरा है दोस्तों वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप IT में जाना चाहते हैं तो आप IT का पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा है ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पढ़ाई आप कर सकते हैं ECE लेकर के। अगर आपका इंटरेस्ट हो सिविल में यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में तो आप सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका दिलचस्पी हो मैकेनिकल में जाने का तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है केमिकल लाइन में
ठीक है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं मेरा दोस्त। अगर आपका इंटरेस्ट है एरोनॉटिकल में जाने का तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोस्पेस की इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना सारा आपको इंजीनियरिंग का डिफरेंट कोर्स बता दिया है, डिफरेंट स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे कि सेरेमिक इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये पढ़ाई कर सकते हैं। टेक्सटाइल कपड़ा में आ गया, माइनिंग आप जानते हैं जमीन के अंदर जो जो रहता है, ठीक है, सोना चांदी हीरा मोती जो भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, बक्साइट वगैरह जो भी माइनिंग का हो गया। बात करें मैरीन का, अगर आपको समंदर में जाकर के समंदर को चीर के जाने का है, जहाज का बारे में जानना है, ठीक है, तो आप मैरीन इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, सेरामिक का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें कौन कौन से इंजीनियरिंग है, तो दोस्तों वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई। ट्रिपल ई बहुत ज्यादा फेमस है, जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग 19 डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बताया है, और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको पसंद आएगा। ठीक, क्या होता है जनरली सब के सब आईटी का करते हैं, नहीं मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, तो अगर सबके सब अगर आईटी में चले जाएंगे तो नौकरी कहां से मिलेगा मेरा भाई। तो भेड़ चाल नहीं चलना है, क्या करना है, अगर आपको ये 19 में से कोई नौकरी पसंद आता है तो आपको उस सब्जेक्ट को लेकर के, वो स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। मैं ज्यादातर देखा है लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और ये आईटी करते हैं, कुछ लोग जो हैं सीएससी करते हैं कंप्यूटर साइंस, और कुछ लोग जो हैं ईसी करते हैं, जो मैंने देखा है ज्यादातर ये ज्यादा फेमस है, और ट्रिपल ई। बाकी लोगों को ज्यादा मतलब पता ही नहीं रहता है कि भाई ये भी इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है और हम करना चाहिए, राइट। तो आप ये करके दोस्तों अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब हम जानते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में, जो मेडिकल का पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप भी मेडिकल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे का वीडियो कंटिन्यू रखें, आपको मैं बहुत सारा ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको पता ही नहीं होगा दोस्तों। आपको सिर्फ यही लगता होगा कि हम एंट्रेंस एग्जाम देकर सिर्फ एमबीबीएस कर सकते हैं, नहीं, एमबीबीएस के अलावा बहुत कुछ है जो आगे आपको मैं बताने वाला हूं। ये है दोस्तों मेडिकल स्टूडेंट्स का करियर के बारे में आज हम जानते हैं। अगर आप 12th साइंस का पढ़ाई किए हैं और आपने ले रखा है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और आप अगर मेडिकल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना होगा बताता हूं। सबसे पहले आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। नीट एग्जाम अगर देते हैं आप तभी जाके आप मेडिकल लाइन में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये जो कोर्सेस है ये 5 साल का होने वाला है। कितना साल का? 5 साल का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका 5 साल का कोर्स होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप नीट का एग्जाम देते हैं आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, जो एलोपैथिक का पढ़ाई होता है मेरा दोस्त, 5 साल का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीएचएमएस, होम्योपैथी में आप जा सकते हैं, ये भी 5 साल का पढ़ाई होता है, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हैं बीएएमएस, जो आयुर्वेदिक का पढ़ाई होता है, ठीक। ये तीनों मेन आप समझ गए। अब आप उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं बीडीएस का, जो डेंटल सर्जरी का पढ़ाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं बीयूएमएस, जो है यूनानी, ठीक, ये पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं बीपीटी, जो है फिजियोथेरेपी, राइट। तो ये आप पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट करते हैं, इसमें कोई सा भी कोर्स आप करते हैं फिर आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपके नाम के साथ आप डॉक्टर जोड़ सकते हैं। हालांकि एमबीबीएस करने के बाद और बहुत कुछ है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आप जब एमबीबीएस कर लेते हैं। हालांकि बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस में ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी नीट एग्जाम पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जो आपको फिर से बताता हूं मैं, आपको ध्यान से वीडियो को देखना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं, बहुत स्टूडेंट को ये सारी चीज पता नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं बस हम एमबीबीएस ही कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एमबीबीएस के अलावा और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ कर सकते हैं,
अब ये जो है दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, ये 4 साल का कोर्स है। मैंने जो भी पहले बताया वो 5 साल का कोर्स था, ये अब 4 साल का कोर्स होने वाला है। इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा। जैसे बीएससी नर्सिंग, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है। इसके अलावा बी फार्म, अगर आप बी फार्म करना चाहते हैं, हालांकि नीट के अलावा भी हर एक राज्य में अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप जिस राज्य से भी हो आप उस राज्य के हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल वाइज जाएं तो आपको नीट ही देना होगा। नीट करके आप बी फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कर सकते हैं मेरा दोस्त। इसका बहुत ज्यादा डिमांड है भी हर हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ये करके आप, ये 4 साल का कोर्स है, 3 साल में भी हो जाता है लेकिन जनरली 4 साल का होता है। ये आप कंप्लीट करके भी एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों हर एक हॉस्पिटल्स में। ठीक है, इसके बाद है बीएससी एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया समझ रहे हैं भाई, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थेसिया डॉक्टर को बुलाया जाता है, राइट। पहले बेहोश किया जाता है या सुन्न कर दिया जाता है, जो भी एरिया में ऑपरेशन होता है ना उस एरिया को सुन्न कर दिया तो उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीएससी इन ऑपरेशन, राइट। तो आपने अभी तक समझा होगा, जाना होगा कि भाई सिर्फ एमबीबीएस किया जाता है नीट एग्जाम देने के बाद, लेकिन आज आपको मैं कितना सारा ऑप्शंस बता दिया। क्यों? क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मेरा ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा, या आप ऐसा लगा आपको कि भाई मैं नीट में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, तो ये सारा भी आप कर सकते हैं मेरा दोस्त। ठीक, तो इसके लिए एक बार जरूर सोचिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने +2 साइंस किया है, 12 साइंस किया है और डिग्री करना चाहते हैं या देश का सेवा करना चाहते हैं, तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। एक बार आपको एनडीए में मिल गया जगह तो आप वहां पर 3 साल कर सकते हैं, और फिर स्पेसिफिक आपको जाना होगा, जैसे आपको नेवी में जाना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, तो आपको फिर से वहां पर जाके 1 साल का ट्रेनिंग लेना होता है। ठीक है, कितना साल का? 1 साल का दोस्तों ट्रेनिंग लेना होता है। आप तीनों में जा सकते हैं। अगर आपने साइंस लिया हुआ है तो आप आर्मी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आप कोई भी बीएससी कोर्स करके फिर एमएससी करके आप टीचिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें डिप्लोमा का, तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं दोस्तों जो आप 12 साइंस के बाद भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी जानना है कि 12 साइंस के बाद और क्या क्या ऑप्शंस आ सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हालांकि मैंने मैक्सिमम चीजों को इसमें कवर कर दिया है। अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बताया, लगभग मैंने 19 इंजीनियरिंग के बारे में बताया है, और यहां पर आप लगभग मैंने 10 डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताया है जो आप मेडिकल लाइन में कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में और कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने का, ताकि आप अपने जीवन में एक नया स्टेज तक पहुंच पाएं, आप अपने सपने को पूरा कर सकें। धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।